गाजा में हाल ही में हुए युद्ध विराम के बाद 3 इजरायली महिलाएं अपने देश लौट आई हैं, जिसके बाद जश्न का माहौल देखा गया। लेकिन इन महिलाओं की कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। इन महिलाओं ने 471 दिन हमास के आतंकियों के कब्जे में गुजारे हैं। इन महिलाओं ने इजराइल वापस आने के बाद खुद पर बीती आप बीती सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। इन महिलाओं के वो 471 दिन जो रोज मौत को अपने करीब देखते थे और फिर उन्हीं परिस्थितियों में जीती थे। ये लड़कियां सिर्फ 24, 28 और 31 साल की थी, जिनका नाम रोमी गोनन, एमिली डमारी और डोरोन स्ट्रिनब्रिचर है। इन महिलाओं ने बताया कि उनकी कैद के दौरान कई बार ऐसा लगता था कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें भी हुई जिनमें उनके मन में उम्मीद जगी। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को किबुत्ज रीम के पास हुए हमले में हमास ने 250 लोगों को उठा लिया था। इनमें ये तीनों लड़कियां भी शामिल थी। जब ये महिलाएं रिहा होकर इजराइल लौटी तो उन्होंने बताया कि कैद के दौरान उन्हें कई जगहों पर ले जाया गया। उनकी जगह हर कुछ वक्त में बदलती रहती थी ताकि उन्हें ढूंढा ना जा सके। इनमें दक्षिण गाजा का मानवीय क्षेत्र भी शामिल था। इन महिलाओं ने कहा कि ज्यादातर उन्हें अपना वक्त जमीन के नीचे गुजारना पड़ता था। कभी कभी उन्हें टीवी और रेडियो पर खबर सुनने को मिलती थी, जिसमें उनके लिए उनकी रिहाई की उम्मीदें जागती थी। ये सब देखकर उनका हौसला बढ़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लोग उन्हें वापस अपने देश लाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि कई दिनों तक सूरज की रोशनी तक न मिली और ये उन्हें मानसिक रूप से बहुत प्रभावित करती थी। कई बार ऐसा लगता था कि शायद वो कभी घर वापस लौट ही नहीं पाएंगी, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वो हिम्मत जुटाती रही। डोरॉन ने कहा कि जब वो घर लौट आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग वापस नहीं आ सकते। हमें बाकी बंधकों की रिहाई के लिए भी संघर्ष करना होगा। हमें इस संघर्ष के हर कदम में शामिल होना होगा। एमिली के भाई टॉम डमारी ने गाजा में हमास से लड़ने वाले सैनिकों का धन्यवाद किया। उनकी मां, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि एमिली एक मजबूत लड़की है और उसने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। हमास ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि युद्ध विराम समझौते के तहत अगली बंधक रिहाई 25 जनवरी को होगी। इस समझौते के मुताबिक 42 दिनों में कुल 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसके बदले में लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों में से 91 अभी भी गाजा में ही हैं। हालांकि इन 3 लड़कियों की रिहाई के बाद उम्मीद की किरण जागती हुई नजर आ रही है।